क्योंकि आप ही मेरे जीवन की शांति, मेरे मन की सांत्वना और मेरी आत्मा की ज्योति है। जब सूरज आकाश के बीचों बीच चमकता है, जब धरती पर उजियाला फैलता है, उसी तरह मेरे जीवन, मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे आसपास के हर वातावरण में भी आपका उजियाला भर जाए। प्रभु, मैं जानता हूं कि बिना आपके कुछ भी संभव नहीं। आपने कहा है मनुष्यों से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, और इस वचन पर मैं भरोसा करता हूं। धन्यवाद की प्रार्थना है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस दिन का अनुभव करने के लिए जीवन दिया, सांस दी, स्वास्थ्य दिया, परिवार दिया, रोटी और जल दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे कठिनाइयों में भी थामे रखा, आंधियों में भी बचाया, बीमारियों में भी आशा दी। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। कभी लगता है कि मेरी आवाज बहुत छोटी है, मेरी प्रार्थना बहुत कमजोर है, परंतु मुझे याद आता है कि आपका कान हर प्रार्थना पर झुका रहता है। प्रभु, आप कहते हैं धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव बहुत होता है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप मेरी सुन रहे हैं। चंगाई की प्रार्थना है प्रभु यीशु। आप महान चंगाई देने वाले हैं। आपने लंगड़ों को चलाया, अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, यहां तक कि मृतकों को भी जिलाया। हे प्रभु, वैसे ही आप आज भी वही हैं, कल, आज और सदा एक समान। प्रभु, मैं आपके सामने अपने शरीर की, अपने परिवार की और हर व्यक्ति की बीमारी को रखता हूं जो संघर्ष कर रहा है, चाहे वह बुखार हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हृदय की बीमारी हो, चाहे मानसिक पीड़ा हो। मैं विश्वास से कहता हूं आपकी चोटों से हम चंगे हुए हैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। प्रभु, मैं ये वचन अपने जीवन पर घोषित करता हूं। हे यीशु, मेरे जीवन की हर बीमारी को आप अपने लहू से धो दीजिए। मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरा शरीर नया कर दीजिए। आशीष की प्रार्थना है प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज की इस दोपहर आप मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरी नौकरी पर, मेरे व्यवसाय पर, मेरे बच्चों पर और मेरे हर काम पर अपनी आशीष बरसाएं। जैसे आपने याकूब को आशीष दी और उसका जीवन बदल दिया, वैसे ही मुझे भी आशीषित कीजिए। जैसे आपने अब्राहम को आशीष दी और उसे राष्ट्रों का पिता बना दिया, वैसे ही मेरे जीवन को भी आशीष से भर दीजिए। आपका वचन कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा तुझ पर कृपालु होकर तुझे शांति दे। प्रभु, मैं इस आशीष को अपने जीवन, अपने परिवार और अपने आने वाले पीढ़ियों पर मांगता हूं। सुरक्षा की प्रार्थना है प्रभु यीशु। इस संसार में बहुत बुराइयां हैं, बहुत दुष्ट आत्माएं हैं, बहुत षड्यंत्र और शत्रु हैं, परंतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपका लहू मेरी डाल है, आपकी उपस्थिति मेरी रक्षा है। प्रभु, जब दुष्ट शक्तियां मुझ पर आक्रमण करती हैं, तो आप कहते हैं जो मुझ में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। इस वचन से मैं निडर हो जाता हूं। प्रभु, मेरे घर के चारों ओर अपनी आग की बाड़ा लगाइए। मेरे बच्चों को सुरक्षित रखिए। मेरी नींद को चैन शांति से भर दीजिए। मेरे आने जाने को सुरक्षित कीजिए। आत्मिक नवीनीकरण है प्रभु। इस दोपहर के समय मेरी आत्मा को नया कीजिए। मेरी थकी हुई आत्मा को बल दीजिए। मेरी कमजोर आत्मा को दृढ़ कीजिए। मेरे निराश मन को फिर से आशा दीजिए। आपका वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं। वे उकाबों की नाई पंख फैलाकर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और न थकेंगे, वे चलेंगे और न घबराएंगे। प्रभु, मैं इस वचन पर खड़ा हूं। मुझे नया बल दीजिए ताकि मैं इस दिन की शेष घड़ियों को आपकी महिमा में जी सकूं। परिवार के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु। मैं अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, अपने पति पत्नी और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। उनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए। उनकी बीमारियों को दूर कीजिए। उनके दिलों में आपका प्रेम और भय भर दीजिए। प्रभु, घर घर में झगड़े, अशांति और टूटन है, पर मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर में आपकी शांति हो। आपने कहा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु, मेरे परिवार को मेल कराने वाला बनाए। समाज और देश के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं अपने पड़ोस, अपने गांव, अपने शहर और अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूं,
जहां गरीबी है वहां आप आशीष दीजिए, जहां रोग है वहां आप चंगाई दीजिए, जहां झगड़े और हिंसा है वहां आप शांति दीजिए। प्रभु, हमारे नेताओं को बुद्धि दीजिए कि वे न्याय और सच्चाई से काम करें। हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए कि वे गलत रास्तों पर न जाएं। हमारे नौजवानों को दिशा दीजिए कि वे आपका मार्ग चुनें। निष्कर्ष प्रार्थना है प्रभु यीशु, इस दोपहर की प्रार्थना में मैंने अपने मन की बात आपके सामने रखी। अब मैं विश्वास से मानता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है, क्योंकि आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो विश्वास करो कि तुमने पाया है और वह तुम्हें मिलेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद कि आप मुझे चंगाई देते हैं। धन्यवाद कि आप मुझे आशीष देते हैं। धन्यवाद कि आप मुझे सुरक्षा देते हैं। हे प्रभु, मैं इस दोपहर को आपके हाथों में सौंपता हूं। आपका नाम मेरे जीवन, मेरे परिवार और मेरे आसपास के हर व्यक्ति में महिमित हो। यह पल आपके साथ है, यह समय आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप हमें पूरी तरह से अपने प्रेम में घेर लें। वर्ण प्रभु की उपस्थिति का आह्वान है प्रभु यीशु, जैसा लिखा है, ओपन कोट, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे वहां मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। मत्ती 8:20 क्लोज कोट। आज हम सभी मसीह भाई बहनों के साथ अपने घरों, चर्चों, मोहल्लों और दिलों में आपका आगमन चाहते हैं। प्रभु, आओ और हमारे बीच में निवास करो। हमें अपने पवित्र प्रेम से भर दो। हमारे दिलों में शांति, हमारे मन में विश्वास और हमारे जीवन में आपकी महानता का अनुभव कराओ। हे प्रभु, हमें यह याद दिलाओ कि तुम हमारे साथ हो। क्या यह अद्भुत नहीं है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर खुद हमारे बीच में है? प्रभु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन आपके साथ हम सब कुछ है। सभी मसीह भाई बहनों के लिए आशीष है दयालु पिता। हम आपके चरणों में सभी मसीह भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जैसा लिखा है, ओपन कोट, परमेश्वर तुम्हें अपनी पूरी भलाई दे और तुम्हें अपने प्रेम और शांति में समृद्ध करे। डा कुरिन्थियों 3 क्लोज कोट। प्रभु, आज इस समय हम यह प्रार्थना करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन पर अपने आशीष की वर्षा करो। जो बीमार हैं उन्हें चंगा करो, जो परेशान हैं उन्हें शांति दो, जो थक चुके हैं उन्हें नई ऊर्जा दो, जो खो चुके हैं उन्हें मार्ग दिखाओ। हे प्रभु, क्या आप नहीं चाहते कि हम सभी आपके प्रेम का अनुभव करें? क्या आप हमें अपने आशीष के बिना छोड़ देंगे? नहीं प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमें आशीष देना चाहते हैं। चंगाई और मुक्ति की प्रार्थना है यीशु, जैसा लिखा है, ओपन कोट, यदि तुम्हारे विश्वास में तुम्हें कहा जाए तो तुम अपनी रोगों से चंगा हो जाओगे। मरकुस क्लोज कोट। आज इस दोपहर हम विश्वास के साथ आपके पास आते हैं। प्रभु, हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारे आत्मा में चंगाई कर दो। हमारे जीवन से हर प्रकार के भय, पीड़ा और बीमारी को मिटा दो। प्रभु, क्या यह सच नहीं है कि आपके नाम में चंगाई है? हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप चंगा करते हैं। हे प्रभु, उन लोगों के ऊपर विशेष चंगाई बरसाओ जो इस समय पीड़ा में हैं। उन पर अपने हाथ रखो और कहो, स्वस्थ हो जाओ, जैसे आपने यीशु के समय में किया था। परिवारों के लिए आशीष है पिता परमेश्वर, जैसा लिखा है, ओपन कोट, परमेश्वर के भक्ति में घर, परिवार और संतान को धन्य करें। यशायाह 50 क्लोज कोट। आज इस दोपहर हम आपके सामने अपने परिवारों को रखते हैं। प्रभु, हमारे घरों में प्रेम, विश्वास और एकता का वास कराओ। संकटों से हमें बचाओ। संतान को सच्चाई और विश्वास का मार्ग दिखाओ। परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपके प्रेम से भर दो। हे प्रभु, क्या यह संभव है कि आप हर घर में शांति और प्रेम स्थापित करें? हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि आपकी शक्ति से यह संभव है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आशीष प्रभु यीशु, जैसा लिखा है, ओपन कोट, मैं तुम्हें सब प्रकार में समृद्ध करूंगा। 3 यूहन्ना 1:d क्लोज कोट। इसलिए हम इस दोपहर में प्रार्थना करते हैं, हमारे कार्यों में सफलता दे दो, हमारे प्रयासों में आशीष दे दो, हमारे व्यवसाय में बढ़ोतरी दे दो, हमारे संबंधों में प्रेम और समझ बढ़ाओ। हे प्रभु, क्या यह सच नहीं है कि आपकी कृपा से हम प्रगति कर सकते हैं? हाँ प्रभु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। सुरक्षा और रक्षा की प्रार्थना है प्रभु, जैसा लिखा है, ओपन कोट, तू अपने पंखों के नीचे शरण देगा और तू उनकी रक्षा करेगा। भजन संहिता 9 क्लोज कोट। प्रभु, इस दोपहर हम आपके संरक्षण का आह्वान करते हैं। हमारे घरों, हमारे मोहल्लों, हमारे चर्चों और हमारे जीवन को हर संकट से बचाओ। हर प्रकार के भय, बुराई और विपत्ति से हमें मुक्त कर दो।
प्रभु क्या यह सुरक्षित नहीं है कि आप हमारे साथ हो? हां प्रभु, आप हमारी ढाल और सुरक्षा हैं। धन, आशीष और धन्यवाद की प्रार्थना है प्रभु यीशु, जैसा लिखा है, ओपन कोट, प्रत्येक अच्छी और संपूर्ण देन ऊपर से आती है, याकूब 1 क्लोज कोट। इसलिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। प्रभु, आपने हमें जीवन दिया, प्रेम दिया, उद्धार दिया और आशीष दी। इस दोपहर हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें और हमारे भाई बहनों को और अधिक आशीष दें। प्रभु, क्या हम आपके बिना जी सकते हैं? आप हमारे जीवन का स्रोत हैं। 8 आध्यात्मिक मजबूती और विश्वास है प्रभु, जैसा लिखा है, ओपन कोट, विश्वास से हम चलें, नन की दृष्टि से, द कुरिन्थियों 7 क्लोज कोट। प्रभु, हमें दृढ़ विश्वास दे दो। हमें यह समझाओ कि आपकी योजना हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है। हमें यह शक्ति दे दो कि हम आपके मार्ग पर चलें, चाहे रास्ता कठिन क्यों न हो। प्रभु, क्या हम बिना विश्वास के रह सकते हैं? नहीं प्रभु, हमारा विश्वास ही हमारी शक्ति है। 9 प्रभु की वचन में दोपहर का संदेश है प्रभु, जैसा लिखा है, ओपन कोट, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी, भजन संहिता 2:3 क्लोज कोट। इसलिए हम इस दोपहर में विश्वास करते हैं कि आप हमें सभी जरूरतों में पूरा करेंगे। आप हमारे जीवन में शांति, प्रेम और सुरक्षा देंगे। प्रभु, क्या यह सच नहीं है कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे? हां प्रभु, आप हमारे साथ हमेशा हैं। प्रार्थना का समापन है प्रभु यीशु। हम इस दिन की दोपहर में आपके चरणों में आते हैं। हम जानते हैं कि आपने हमें सुना है और आशीष दी है। हमारे जीवन को अपने प्रेम में भर दो। हमारे परिवारों को, हमारे मोहल्लों को, हमारे चर्चों को और पूरे संसार को अपनी कृपा से भर दो। ओपन कोट, तुम्हारा वचन जीवन का स्रोत है, भजन संहिता 1 क्लोज कोट। हे प्रभु, हम इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी कृपा, शांति और प्रेम हमारे साथ रहे, अब और हमेशा। आमीन।